प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेज के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से एज इट इज आपको परीक्षा में पेपर में दोस्तों प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी जानकारी के दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दादू पंत में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया था? सुंदरदास, मिस्किनदास, गरीबदास या फिर रज्जब जी? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। दादू पंत के अंदर दोस्तों जो खालसा वर्ग है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, यही आपसे पूछा गया है। तो दादू पंत की एक शाखा है दोस्तों खालसा शाखा, उसका प्रवर्तन किया था दोस्तों आपके गरीबदास जी ने, जबकि सुंदरदास जी ने दोस्तों आपके नागा शाखा का प्रवर्तन किया था। दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए, दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, खानवा युद्ध में बीकानेर की ओर से किस शासक ने भाग लिया था? राय सिंह, बीका, कल्याणमल या फिर चंद्रसेन? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो खानवा का युद्ध हुआ दोस्तों, बीकानेर के कौन से शासक ने इसमें भाग लिया था? खानवा के युद्ध की बात करूं 1527 में हुआ था दोस्तों, बाबर और राणा सांगा के मध्य। खानवा भरतपुर के अंदर पड़ता है, और इसमें देखिए बीकानेर के आपके राव कल्याणमल ने दोस्तों आपके भाग लिया था। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, गोरा और बादल का संबंध किस शाक्य से था? जालोर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ या फिर गागरोन? कौन से शाक्य का संबंध दोस्तों आपके गोरा और बादल से था, यही आपसे पूछा गया। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो गोरा और बादल ये दोनों ही दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ के शाक्य से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चित्तौड़गढ़ का दोस्तों पहला शाखा हुआ था 1303 में, उसमें ये दोस्तों आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, किस त्योहार पर गेहूं और बाजरे का खींच बनाया जाता है? हरियाली अमावस्या, आका तीज, गणगौर या फिर दीपावली? ये प्रश्न तो आपके एनसीईआरटी में लिखा गया और काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। गेहूं और बाजरे का जो खींच है दोस्तों कौन से त्योहार पर बनाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए। तो गेहूं और बाजरे का जो खींच है दोस्तों वो आपकी आखा तीज को मनाया जाता है, और कमेंट में आपको बताना है कि आखा तीज का जो त्योहार है वो कब आता है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धार्मिक मिलते हैं? हाड़ौती का पठार, अरावली प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल या फिर पूर्वी मैदान? जल्दी से इसका आंसर बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, सर्वाधिक धात्विक खनिज, यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करना था सर्वाधिक धात्विक खनिज दोस्तों कौन से प्रदेश में मिलते हैं, ठीक है ना, ये आपको बताना है। ये धार्मिक यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो सर्वाधिक जो धात्विक खनिज है वो कौन से भौतिक प्रदेश में मिलते हैं? हाड़ौती का पठार, अरावली प्रदेश, पश्चिम मरुस्थल या फिर पूर्वी मैदान? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों, अरावली पर्वतमाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहां पर सर्वाधिक आपके धात्विक खनिज मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, जेतपुरा बांध किस जिले में स्थित है? सीकर, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा या फिर भरतपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो जेतपुरा बांध है दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? देखिए एक जेतपुरा बांध है और एक आपके जेत सागर बांध है, दोनों के बारे में बताने वाला हूं, दोनों कहां स्थित है। देखिए जेतपुरा बांध की अगर आपसे पूछे तो ये आपके भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, जबकि अगर आपसे पूछे जेत सागर, जिसे हरिश्चंद्र सागर बांध भी कहते हैं, सर्वाधिक गेटों वाला जो बांध है वो आपके झालावाड़ के अंदर स्थित है। तो तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया, दूध तलाई झील किस जिले में स्थित है? सिरोही, उदयपुर, बीकानेर या फिर धौलपुर? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए चैनल पर देखिए डेली क्लासेस लगाई जा रही हैं चतुर्थ श्रेणी की, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो दूध तलाई झील की बात करूँ, ये आपके उदयपुर के अंदर स्थित है, जबकि आपके एक दूध बावड़ी नाम से झील है दोस्तों, वो आपके बावड़ी है, दूध बावड़ी, वो आपके सिरोही के अंदर स्थित है। अगला देखिए। अगला पूछेगा, चुकंदर, चना, अरंडी किस फसल ऋतु में आती है, यानी कि किस ऋतु की ये फसलें हैं? खरीफ की, जायद की, रबी की या फिर इनमें से कोई नहीं? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। चुकंदर, चना और अरंडी कौन सी ऋतु की फसलें मानी जाती हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ही फसलें आपके रबी की फसलें मानी जाती हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए। अगला पूछा गया, 52 युद्धों का विजेता किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को, राणा सांगा को, राणा कुंभा को या फिर मालदेव को? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 युद्धों का विजेता इनमें से किसको कहा जाता है? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, 52 युद्धों का विजेता कौन से शासक को कहा जाता है? तो 52 युद्धों का जो विजेता है वो आपके राव मालदेव को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को किस दुर्ग में नजरबंद किया गया था? सिवाना दुर्ग, मेड़ता दुर्ग, बाला दुर्ग या फिर टोटगढ़ दुर्ग? सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा ये दोनों दोस्तों किस दुर्ग में नजरबंद थे? तो ये दोनों ही दोस्तों आपके टोटगढ़ दुर्ग में दोस्तों नजरबंद थे। तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें। अगला पूछा गया, जीरे के लिए प्रसिद्ध मंडी किस जिले में स्थित है? जयपुर, सीकर, बूंदी या फिर जोधपुर? सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जीरे के लिए प्रसिद्ध जो मंडी है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है।
तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इनमें से देखिए जो जोधपुर मंडी है वो आपके जीरे के लिए प्रसिद्ध है, तो चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मैंगनीज किस प्रकार का खनिज है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो मैंगनीज है दोस्तों कौन से प्रकार का खनिज है, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो मैग्नीज की बात करूं दोस्तों ये आपके धात्विक श्रेणी में आता है, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। धात्विक को भी दो श्रेणी में बांटा गया है, लौह और अलोह। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में वर्तमान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, 33, 41, 36 या फिर 40। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो राइट आंसर की बात करें वर्तमान में देखिए 36 आपके दोस्तों जिला उद्योग केंद्र है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया जोधपुर लीजियन की स्थापना दोस्तों कब की गई, 1822 में, 1831 में, 1835 में या फिर 1841 में। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो जोधपुर लीजन की जो स्थापना दोस्तों वो आपके 1835 में की गई थी, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपके मेवाड़ भील कोर की जो स्थापना है जिसका मुख्यालय आपके खेरवाड़ा में रखा गया था, उसकी स्थापना 1841 में की गई थी। अगला देखिए पूछेगा सूचना का अधिकार अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब लागू किया गया, 2011, 2009, 2005 या फिर 2007। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो सूचना का अधिकार अधिनियम उसको कब लागू किया गया, जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार जो अधिनियम है दोस्तों ये आपके 2005 के अंदर लागू किया गया था, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 12 या फिर अनुच्छेद 41। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अस्पृश्यता का जो उल्लेख है दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो उसका इसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 17 में किया गया है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया किस रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों ने हस्तक्षेप राजस्थान में किया था, अलवर, बूंदी, झालावाड़ या फिर बीकानेर। कौन सी ऐसी रियासत है जिसके उत्तराधिकार के मामले में दोस्तों मराठों ने हस्तक्षेप किया था राजस्थान में। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की दोस्तों, आपके बूंदी जो कि बूंदी का था, बूंदी रियासत के उत्तराधिकार के मामले में दोस्तों आपके मराठों ने हस्तक्षेप किया था, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बूंदी से दोस्तों सबसे पहले मराठों का राजस्थान में प्रवेश हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछेगा बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा किस जाति ने भाग लिया था, मेव जाति, भील, धाकड़ या फिर मीणा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, तो बिजोलिया किसान आंदोलन और बेंगू किसान आंदोलन यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं आपके। वैसे दोस्तों किसान आंदोलन सारे से इंपॉर्टेंट है, सारे से दोस्तों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके धाकड़ जाति के जो किसान है वो सर्वाधिक थे, और बेंगू किसान आंदोलन में भी आपके धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पूछा गया मत्स्य संघ की राजधानी किससे बनाया गया, अलवर को, धौलपुर को, भरतपुर को या फिर करौली को। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। तो मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, तो मत्स्य संघ दोस्तों आपके 18 मार्च 1948 को बनाया गया था, जबकि इसका विलय दोस्तों आपके 15 मई 1949 को 5वें चरण में हुआ था। तो इसकी राजधानी जो है दोस्तों वो आपके अलवर को बनाया गया था, यानी कि पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक कौन बने थे, उदय सिंह, बनवीर, रतन सिंह या फिर विक्रमादित्य। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राणा सांगा के बाद जो मेवाड़ के शासक बने थे वो कौन बने थे, तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राणा सांगा के बाद दोस्तों जो शासक बने थे वो इनके बेटे बने थे आपके रतन सिंह, इनके बेटे बने थे दोस्तों रतन सिंह, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनके बाद देखिए आपके विक्रमादित्य बने थे, और विक्रमादित्य को मालकर बनवीर बना था, और बनवीर के बाद में उदय सिंह, और उदय सिंह के बाद में महाराणा प्रताप। चलिए अगला देखिए, अगला पूछा गया जोरडा नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है, हरिराम बाबा, पनराज जी, तल्लीनाथ जी या फिर देव बाबा। सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर बताना है। जोरडा नागौर के अंदर कौन से लोक देवता का मंदिर स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो जोरडा नागौर के अंदर दोस्तों आपके हरिराम बाबा का दोस्तों आपके मंदिर स्थित है, यहीं पर इनका मेला लगता है, जहां पर दोस्तों शाम के बाम्बी की पूजा की जाती है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछेगा कांटा और चुन्नी आभूषण कहां पर पहने जाते हैं, गले के अंदर, सिर के अंदर, नाक में या फिर कान में। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। कौन जो कांटा और चूनी आभूषण है शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। तो ये दोनों ही आभूषण आपके दोस्तों नाक के अंदर पहने जाते हैं, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछेगा मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर कौन सा दुर्ग स्थित है, सोजत दुर्ग, चित्तौड़गढ़, कुचामन दुर्ग या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग। सभी को इसका आंसर बताना है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित दुर्ग इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, इनमें से देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग दोस्तों आपके मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा पर स्थित है, चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया गौरी शंकर हीराचंद ओझा का जन्म कहां पर हुआ था? सिरोही के अंदर, जोधपुर के अंदर, भिलवाड़ा के अंदर या फिर चूरू के अंदर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म दोस्तों आपके रोहिड़ी गांव में हुआ था, जो कि आपके सिरोही के अंदर है। रोहिड़ी के अंदर दोस्तों हुआ था, जो कि सिरोही के अंदर स्थित है। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया नेहरू गार्डन किस झील के किनारे स्थित है? यहाँ पे जिला नहीं है बल्कि झील है। कौन सी झील के किनारे स्थित है आपके नेहरू गार्डन? आना सागर, फतेह सागर, पिछोला या फिर स्वरूप सागर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। नेहरू गार्डन की बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों आपके फतेह सागर झील के किनारे, यानी कि दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेह सागर आपके उदयपुर के अंदर है, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। चैनल पर डेली दोस्तों इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। यहाँ से कितने प्रश्न आपने सही किए ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा।